मैं खुद पूर्व पार्षद हूँ, रह चुका हूँ। उस समय जो था ना, उसके बाद में यहाँ विकास नहीं हुआ है। जो हमारे टाइम में नालियाँ बनी उसकी सफाई भी नहीं होती आज की तारीख में, रिपेयर होना तो दूर की बात है। नमस्कार, मैं रमेश जांगू और आप देख रहे हैं द खटक के शहर की सरकार अभियान। अभी हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 38 के माता रानी भटियाणी जी के मंदिर के आगे खड़े हैं और यहाँ पर जो हमने व्यवस्था देखी है वो इस तरह से है कि यहाँ पर लोग आते तो श्रद्धा के भाव से हैं, अपने मन की कामना लेकर आते हैं, भगवान के प्रति जो अपनी आस्था है उसको लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ के जो बाहर की व्यवस्था है, यहाँ पर सड़क टूटी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को कितनी असुविधाएं होती है। और बाहर जो एक नाली बनी हुई है जिसके अंदर मंदिर का भी पानी निकलता है और बाहर का भी पानी आता है, जिसके अंदर वहाँ पर कितनी गंदगी फैली है उसको लेकर हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि उनको किन किन चीज़ों से यहाँ पर दिक्कत होती है। भाई साहब, सर आप ये बताइए कि यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है और मंदिर के बाहर जो ये सड़क के गड्ढे दिख रहे हैं और वहाँ जो नाली का कचरा दिख रहा है, आपको वो व्यवस्था किस तरह से अच्छी लग रही है यहाँ के लोगों के लिए? सर ऐसा है कि 3 साल में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। और जब से हमने एमएलए बनाया यहाँ पे प्रियंका जी को, तो कभी आए ही नहीं, कभी सुन नहीं ली उन्होंने आके कि बाड़मेर का क्या हाल है। बाड़मेर की बहुत खस्ता हालत है। मैं खुद पूर्व पार्षद हूँ, रह चुका हूँ। उस समय जो था ना, उसके बाद में यहाँ विकास नहीं हुआ है। जो हमारे टाइम में नालियाँ बनी उसकी सफाई भी नहीं होती आज की तारीख में, रिपेयर होना तो दूर की बात है। आप खुद देख रहे हो, पूरा शहर का माहौल देख रहे हो आप। अभी जो बारिश हुई थी उसके अंदर कितने एक्सीडेंट हुए ये आपने देखे होंगे। मेरे खुद के घर से बच्चे गए थे, गाड़ी नीचे गिर गई, बारिश से तो पता नहीं चला, गया तो आगे खड्डा है। तो इसीलिए आप कितने समय पहले पार्षद थे? मैं करीबन 10 साल पहले पार्षद था यहाँ। और ये हालत उसके बाद हुई है? ये हालत उसके बाद में हुई है। आप पार्षद रह चुके, आपको पता है कि एक पार्षद एक वार्ड के लिए क्या क्या कर सकता है? सर पार्षद यहाँ की जो रोडें बना सकता है, पानी का है, लाइट का है, जो समस्या है, मूलभूत जो समस्या है वो एक वार्ड पार्षद ही कर सकता है। वो आगे जाके बताता है नगर परिषद के अंदर, यहाँ मीटिंग के अंदर वो रखता है कि हमारे वार्ड के अंदर ये प्रॉब्लम है। जो उसका बजट आता है उसके बाद में उसका विकास होता है। मगर अभी तो कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले 1.5 साल के बाद से तो चुनाव ही नहीं हो रहे थे। ये तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके बाद ये चुनाव हो रहे हैं। वो भी कांग्रेस पार्टी गई हाई कोर्ट के अंदर, रेट लगाई। उसके बाद ये तो सरकार चुनाव ही नहीं कराना चाहती थी। उनको पता है कि हमने कोई विकास किया नहीं है, हम जाएँ कहाँ। ये चुनाव का देर होना, मतलब चुनाव का लेट होना, ये किस मतलब क्यों, इसका क्या कारण हो सकता है? आपसी मनमुटाव पार्टी के अंदर, और इनको लग रहा था कि काम हुआ नहीं तो हम जाएँ कैसे जनता के अंदर। तो इसीलिए लोग त्रस्त हैं आज सारे। उसका खामियाजा ना आम जनता को भरना पड़ रहा है। और आप देख रहे हो पूरा शहर का, आपने इतने वार्ड किए हैं, उस वार्ड के अंदर आपको पता ही है कि क्या कंडीशन है। जी सर, आप बताइए ये हमको बता रहे कि एक पार्षद बहुत कुछ कर सकता है, पूरे वार्ड की व्यवस्था को सुधार सकता है। तो फिर यहाँ जो आज तत्कालीन पार्षद थे उन्होंने इस व्यवस्था को क्यों नहीं सुधारा? ऐसे पहले की तो कहता नहीं हूँ, अभी मेरे को सहयोग करेंगे। मैं मेरी मेहनत से जो सफाई है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, रोडों की समस्या है, जो जनता की समस्या है उसका मैं पूरा ध्यान दूंगा। मेरे को सहयोग मिलेगा तो मैं पूरा कार्य 5 साल दूंगा। मैं मंदिर की पुजारी भी हूँ, मंदिर की सुबह शाम सेवा करके मेरे को यही सेवा करनी है और मेरा कोई काम नहीं। मेरा कोई आप इस मंदिर के पुजारी? इस मंदिर का मैं पुजारी हूँ। मैं पूरा सेवा का मौका देना चाहता हूँ। जनता मेरे को सहयोग करेगी, मैं दिल जान से दूंगा। मतलब आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं? हाँ, उतर चुका हूँ। टिकट पार्टी देगी, मैं खड़ा हूँगा, जनता का सहयोग रहेगा, मैं पूरा जी जान से काम करूँगा। मेरे को सुबह मंदिर की सेवा करनी है, शाम को करनी है, दोपहर में मैं फ्री रहता हूँ। मेरे को सेवा करने में कोई अर्ज नहीं। जनता चाहेगी, जनता मेरे साथ खड़ी रहेगी, मैं पूरा तन मन से करूँगा पूरा सहयोग। तो वो जो वहाँ पर व्यवस्था फैली ये है, देखो पहले थे पार्षद, अब पहले की गंदगी है उसको तो सुधारने हमारे को मौका मिलेगा जब हम ध्यान देंगे ना। मौका ही नहीं देंगे तो हम कहाँ से ध्यान देंगे? पहले वाली चीज़ों को अब तो कहने से कोई मतलब नहीं, किसी पे कीचड़ डाले। अब है जो है, अब हमारे को जो मिलेगा जनता का समर्थन हम उनका करके दिखाएंगे। क्या होता है क्या नहीं होता है, रोडों की क्या, पानी की क्या, लाइट की क्या, जो समस्या है, कचरे के पॉइंट है, उन जगह हम ध्यान देंगे। पूरा हमारा ध्यान फोकस रहेगा। लेकिन आगे जनता की इच्छा होगी, जनता हमारे को सहयोग करेगी, हम दिल जान से हम करेंगे। पहले भी करते हैं, मैंने पार्टी से कभी भी कोई पद नहीं लिया।
25 साल से सेवा कर रहा हूँ। आज पार्टी ने चला के मेरे को मौका दिया है, मेरे को चला के कहा हम आपको टिकट दे रहे हैं। जब मैं मैदान में आया हूँ, जनता का सहयोग रहेगा, जनता चाहेगी तो मैं मैदान में आ जाऊँगा। मैं खड़ा हूँ, मैं फॉर्म भर रहा हूँ, जनता भी साथ देगी तो मैं पूरा दिल से काम करूँगा। आपको क्यों ऐसा लगता है कि जनता आप पर भरोसा करेगी? जनता क्यों, मैं यहाँ 25 साल से कर रहा हूँ। मेरा व्यवहार, मैंने कभी कोई राजनीति के अंदर ऊंच नीच नहीं रखी, किसी को भला बुरा किसी को नहीं बोला है, नहीं बोलेंगे, सिर नीचे करके निकल जाएंगे। अपन को अपना कार्य करना है, अपना देह है एक, जनता की सेवा करनी है। मंदिर की सेवा की, अब जनता की 5 साल करे, जनता भी चाहेगी, कहेगी क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया ललित कुमार ने, ये बात है। सर आप मुझे ये बताइए कि आप अभी बोल रहे हैं मैं चुनावी मैदान में उतर चुका हूँ, तो पहले तो आपकी वो होती है, मतलब आपके दावे होते हैं, आपके वादे होते हैं। मैंने दावा नहीं किया है, मेरे को जनता ने को पता है 25 साल से सेवा दे रहा हूँ। मैंने पार्टी से कभी टिकट नहीं मांगी, नहीं पार्टी से कोई पद लिया। फर्स्ट बार पार्टी ने मेरे को चला के फ़ोन किया है, टिकट दे रहे हैं तो टिकट भी दे रहे हैं, जनता भी मेरे साथ है। पड़ोस वाले कह रहे हैं आपको खड़ा होना है, जब मैं खड़ा हो रहा हूँ। पड़ोस वालों का सहयोग है, जब मैं खड़ा हो रहा हूँ। पड़ोस वालों ने खुद ने चला के मेरे को खड़ा कर रहे, आगे कर रहे। बिल्कुल, अक्सर नेता लोग कहते हैं कि हम आज़ाद हैं और उनके कुशल नेतृत्व के कारण आज़ाद हैं, तो लेकिन उनको भी हिसाब देने जाना पड़ता है हर 5 साल के बाद। और ये बोल रहे हैं कि हम मैदान में उतर चुके हैं, अगर इनको मौका मिलता है, जो भी जनता चाहती है, तो हम 5 साल के बाद में इनसे भी हिसाब लेने आएंगे कि जो आज ये बोल रहे हैं वो कर पाए हैं या ना पाए। तो वो जानने के लिए और आज के आगे के वार्डों की हालात जानने के लिए बने रहिए देखा टक के साथ।